इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीमेन एनालिसिस का फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। क्योंकि जब सैंपल हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर जब आता है कलेक्शन करके, तो उसको सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स आते हैं, हमें क्या क्या एग्जामिन करना पड़ता है, क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूँ। लास्ट वीडियो आप लोगों ने स्किप करके देखा हुआ है, तो ये वीडियो स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको फिर से रिपीट देखना पड़ेगा। एक ही बार देखो लेकिन क्लियर देखो, पूरा वीडियो को देखो। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो जब सैंपल हमारे पास पहली बार लेबोरेटरी के अंदर आता है, तो सबसे पहले हम उसका लिक्विफिकेशन टाइम देखते हैं। यानी कि सैंपल जब कलेक्ट हुआ तब से लेके कितने टाइम तक वो लिक्विफाई हो रहा है, उसको हम लिक्विफिकेशन टाइम बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल रेंजेस इसका होता है 15 से लेके 30 मिनट तक ये लिक्विफाई हो ही जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि लिक्विफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों अक्सर आप देखना, जब सीमेन सैंपल कलेक्ट होता है तो वह जेल टाइप का होता है और चिपचिपा सा होता है जब सीमेन कलेक्ट होता है। लेकिन जब कुछ टाइम तक उसको हम रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं, रखते हैं, तो धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में आना चालू हो जाता है, जिसको हम लिक्विफाइड बोलते हैं। उसकी पहचान कैसी होती है? जब कभी आप सैंपल लोगे, अगर वो लिक्विफाई हुआ है तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसको अगर ड्रॉप में आप लेते हो तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकता रहता है, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, तो मतलब कि वो लिक्विफाई हो गया है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं कि जो सीमन होता है काफ़ी टाइम रखने के बाद भी लिक्विफाई नहीं होता है, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से उसको लिक्विफाई करना पड़ता है। और उसके लिए दोस्तों हमको 0.2% अल्फा एमाइलेज करके एक लिक्वेशन होता है, एक लिक्विड होता है, जिसका 5 से 10 ड्रॉप तक सीमेन में मिक्स करना होता है। जब उसको आप मिक्स करोगे तो वो आर्टिफिशियल तरीके से लिक्विफाई हो जाएगा। यह उसके लिए यूज किया जाता है जिसका सैंपल अगर अपने आप लिक्विफाई नहीं हो रहा है, नेचुरली अगर लिक्विफाई नहीं हो रहा है, उसके लिए किया जाता है। लेकिन जब कभी अगर आप रिपोर्टिंग करते हो लिक्विफिकेशन टाइम पे, वहाँ पे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने आर्टिफिशियल तरीके से इसको लिक्विफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले तो लिक्विफाई कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमें उसका वॉल्यूम चेक करना पड़ता है कि जो सीमन सैंपल है उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है, यानी कितना क्वांटिटी है उसका। और उसका जो एक नॉर्मल सीमन का क्वांटिटी होता है दोस्तों 1.5 से लेके 5 ml तक एक नॉर्मल क्वांटिटी होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पर आप देखते हो क्वांटिटी कम मिलता है आपको देखने के लिए। बहुत कम कंडीशन होते हैं लेकिन होता है, जिसमें से पहला आता है दोस्तों एगेनजी होता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट का एज अगर ज़्यादा है, जैसे कि मान लो अगर आपको नॉर्मल सीमेन का अगर बराबर क्वांटिटी चाहिए तो 18 से लेके 30 या 40 के बीच में मिल जाता है। लेकिन किसी पेशेंट का एज अगर 50 प्लस है, उस टाइम अगर उसको बोलो सीमेन टेस्ट कराने के लिए, उसका जो क्वांटिटी होगा दोस्तों वो कम हो जाता है उस टाइम पे। तो उस कंडीशन में क्वांटिटी जो होता है वो कम देखने को मिलता है। अगर कोई पेशेंट एल्कोहलिज्म है, ज़्यादा अगर एल्कोहल ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी क्वान्टिटी में कमी आ सकती है दोस्तों। अगर कोई डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की वजह से भी जो क्वान्टिटी होती है दोस्तों वो कम हो जाता है। अगर नर्व डैमेज किसी का हुआ है तो वहाँ पर भी क्वान्टिटी कम हो जाएगा जब अगर वो सैंपल देने के लिए जाएगा तो। या प्रोस्टेट कंडीशन के कंडीशन में भी, प्रोस्टेट कंडीशन के वजह से भी जो सीमेन होता है दोस्तों उसकी जो क्वांटिटी आप देखोगे वो नॉर्मल से कम होगा, 1.5 ml से कम हो जाएगा, 1 ml 0.5 ml ऐसे हो जाता है दोस्तों। अगर किसी को सेक्सुअल फैक्टर है उस कंडीशन में भी जो सैंपल होता है वो कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे अमूमन सैंपल में आपको कमी देखने को मिल जाता है। उसके बाद से दोस्तों हम देखते हैं उसका कलर। जब सीमन हमारे पास आता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में तीसरा स्टेज आता है कलर देखने के लिए। अगर आप एक नॉर्मल सीमेन सैंपल देखोगे तो उसका जो कलर होता है नॉर्मल सैंपल का, उसका होता है ग्रेइश वाइट कलर का होता है। अगर नॉर्मल सिंपल है तो सैंपल है तो ग्रेइश वाइट कलर का होगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि येलो सैंपल देखने को मिलता है, जो सीमेन होता है वह येलो कलर का हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, कौन से कंडीशन में होता है, तो मैं आपको बता दूं। जब कभी भी अगर कोई पेशेंट सैंपल कलेक्ट कर रहा है और सीमेन के साथ साथ अगर यूरिन भी मिक्स हो गया सीमेन के साथ, तो उस कंडीशन में जो सीमेन होता है उसका कलर येलो कलर का हो जाता है। तो इसलिए ये कलेक्शन करते टाइम काफ़ी ज़्यादा सावधानी देखना चाहिए कि सैंपल में सिर्फ सिंपल सीमेन ही हो, यूरिन का मिक्स उसमें नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है, उस कंडीशन में वो सीमेन का टेस्ट करा रहा है, तो वहाँ पे भी जो उसका यूरिन होगा वो जो सीमेन होगा वो बिलीरुबिन की वजह से येलो कलर में प्रोवाइड हो जाता है। अगर किसी को ल्यूकोस्पर्मिया हुआ है, यानी कि जो स्पर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा WBC मिल रहा है, पसल्स मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसका कलर येलो हो जाता है। या अगर किसी को प्रोस्टेट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी जो यूरिन का कलर होगा वो येलो हो जाता है। कुछ कंडीशन में आप देखते हो उसका ब्राउन रेड कलर के
जो सीमेन होता है वो देखने को मिलता है। बहुत कम कंडीशन होता है लेकिन होता है। तो वहाँ पे ये हो सकता है दोस्तों कि पेशेंट का जो सीमेन है उसमें ब्लड जा रहा है, आरबीसी जा रहा है, जिसको वजह से वो ब्राउनिश कलर का या ब्राउनिश रेड कलर का सीमेन आपको देखने को मिल जाता है। तो एक सीमेन टेस्ट का जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें कलर का बहुत ही ज़्यादा अपना अहम रोल होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो नेक्स्ट स्टेज आता है दोस्तों वो होता है पीएच का, क्योंकि हमें सीमेन का पीएच भी चेक करना होता है। एक नॉर्मल सीमेन अगर होगा तो उसका पीएच कभी भी अल्कालिन होता है, यानी कि 7.2 से 8 तक उसका रेंज होना चाहिए पीएच का। उसको जांच करने के लिए या तो आप पीएच मीटर का इस्तेमाल कर सकते हो या यूरिन स्ट्रिप जो होता है उसके पीएच से भी आप सीमेन का पीएच जांच कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है जो पीएच होता है वो हाई हो जाता है, तो उसके हाई होने का रीजन होता है दोस्तों अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे पीएच का जो लेवल होगा वो हाई हो जाता है। या किसी को अगर हाइपरस्मिया अगर हुआ है, यानी कि लो स्पर्म काउंट अगर उसके शरीर में है, एनी पेशेंट को लो स्पर्म काउंट है, तो वहाँ पे भी जो उसका पीएच होगा वो हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। जो लास्ट स्टेज आता है दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी मतलब ये होता है कि जब आप कभी भी सीमेन सैंपल देते हो तो आप देखते हो वो गाढ़ा टाइप का होता है। कुछ सीमेन ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गाढ़े होते हैं या कुछ ऐसे काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। तो ये ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला ये ऑबनॉर्मलिटी में आता है, यानी कि उसको ऑबनॉर्मल माना जाएगा। या अगर जैसे कि लिक्विफिकेशन टाइम में अगर आप लेते हो, अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर आप उठाते हो, तो अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप करेक्ट अगर ऐसे आ रहा है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल विस्कोसिटी माना जाता है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं जब हमको फिजिकल एग्जामिनेशन में टेस्ट करना होता है एक सीमेन के द्वारा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या परफॉर्म करना होता है, और उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको आ जाएगा माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में कैसे हम काउंट करते हैं, उसका मोटिलिटी क्या होता है, टोटल स्पर्म काउंट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फार्मूला क्या होगा, ये सारा सारा बताऊँगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।